ओ तुम्हें क्या बताए कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लरियां न रह पिरोता, अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, की हालचाल। चलिए, अब मैंने गाना इसलिए गाया कि आप लोग जो है नहीं होते तो हम लोग इतना आगे तक अपना कार्य आगे नहीं बढ़ाते। और आप लोग का दुआ है, आप लोग का प्यार है, आप लोग का हमारे साथ जुड़ाव है, इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारी टीम, हमारी पूरी आइडियल क्लासेस की टीम आगे बढ़ रही है। चलिए, और आज हम शुरू करने वाले हैं और क्लास 10th का अध्याय फर्स्ट है, विषय है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, और उसका फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास। तो यह चैप्टर हम पढ़ाएंगे, पहले ही बता देते हैं आप लोगों को। चलिए, चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास। तो आइए समझते हैं कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास होते क्या हैं, वो पहले समझते हैं। पहला पॉइंट हमने बताया है कि अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, यानी अर्थव्यवस्था होता क्या है। तो ये समझ लीजिए, पहले हमारी वे सभी क्रियाएं जिसके द्वारा हमें आय की प्राप्ति होती है, हमें धन की प्राप्ति होती है, वे सभी क्रियाएं जो है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। समझ गए? अब समझिए कि वे सभी आर्थिक क्रियाएं का जो हम जिसके माध्यम से अध्ययन करते हैं वह जो है क्या कहलाता है? वह कहलाता है अर्थव्यवस्था। क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो आप अर्थव्यवस्था का अर्थ समझ लिए। अब देखिए, अर्थव्यवस्था की संरचना जो है वो अर्थव्यवस्था 3 सेक्टर में बांटा गया है। कौन कौन? प्राथमिक क्षेत्र जिसको हम लोग इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र जिसको हम लोग इंग्लिश में सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं, और तृतीयक क्षेत्र जिसको हम लोग इंग्लिश में टर्शियरी सेक्टर कहते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र के बारे में समझ लीजिए कि प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है, यानी हम प्रकृति से, इस वातावरण से, इस प्रकृति से कोई भी वस्तु को जो है हम डायरेक्टली सीधे तौर पर उत्पादित करके अपनी सेवा में, अपने उपयोग में उसको लाते हैं, वे चीज़ें क्या होंगी? वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी। जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, यहाँ तक कि जो माइनिंग हो गया, खनन कार्य हो गया, ये सभी चीज़ें क्या है? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। दूसरा समझिए, द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, उसको समझ लेते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है कि हम जो है सीधे तौर पे जो प्रकृति से, इस वातावरण से प्राप्त वस्तुएं हैं उसको सीधे तौर पर हम उत्पादित नहीं कर सकते हैं। हमें किसी दूसरे माध्यम की आवश्यकता होती है, जो खास तौर पे ये कल कारखानों में, उद्योगों में हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। समझ लीजिए, उदाहरण के तौर पे समझ लीजिए कि मानिए कि कोई कपास है तो उसको हम लोग डायरेक्ट शॉर्ट नहीं ना बना देंगे जी। उसके लिए हमको जो है मशीनरी की आवश्यकता है, उद्योग की आवश्यकता है, और उसके माध्यम से हमें वो कपड़े मिलेंगे। तो इसलिए क्या समझ में आया आप लोगों को कि प्रकृति से प्राप्त वस्तुओं को हम जो है डायरेक्टली, यानी सीधे तौर पे अपने उपयोग में ना लाकर किसी माध्यम के द्वारा उसको एक प्रोडक्ट के रूप में उत्पादित किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उस वस्तुओं को या उस क्षेत्र को हम लोग द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत लाएंगे। अब आइए समझिए, तृतीय क्षेत्र क्या होता है? यह उत्पादन नहीं करता है, इस तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, यानी दोनों में हेल्प करता है, दोनों सेक्टर के कार्यों में क्या करता है? हेल्प करता है। जैसे बैंक हो गया, बैंक कर्मी हो गए, परिवहन में, यातायात में शामिल जो लोग हैं, जो आप लोग को यातायात में सुविधा प्रदान करते हैं, संचार हो गया, व्यापार हो गया। एक और चीज़ है कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, और द्वितीयक क्षेत्र जो कल कारखानों, उद्योगों से संबंधित है, इसलिए इसको हम लोग औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना है? अरे बोलिए ना जोर से, क्या है? दिक्कत नहीं है, नौ छिए बाबू। अब देखिए अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार समझ लीजिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब कहिएगा ए सर, ए मास्टर साहब,
अरे रउआ बताऊँ ना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होखल का हो, तो समझ लीजिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन एवं सेवाओं पर पूरी तरह से किसी निजी व्यक्ति का अधिकार हो, वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, वह अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। अब कहिएगा ए सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तो आप समझा दिए, हम समझ लिए कि निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उत्पादनों पर, लेकिन आप बताइए सर कि कहाँ कहाँ है। तो देखिए अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इन सभी देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब कहिएगा ये सर तो ठीक है समाजवादी अर्थव्यवस्था बता दीजिए। तो समझ लीजिए समाजवादी अर्थव्यवस्था होता क्या है, वैसी अर्थव्यवस्था जिसके उत्पादन एवं साधनों पर सरकार का डायरेक्टली हस्तक्षेप होता है या सरकार का अधिकार होता है, और सरकार उन सेवाओं को, उन उत्पादनों को जनहित के लिए, जन सेवा के लिए उसका यूज करे, तो वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, वह अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगा, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। अब कहिएगा ए मास्टर साहब रउआ बताऊ ना कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है वह किस किस देश में है। तो देखिए जो रसिया है, जिसको पूरा पहले यूएसएसआर कहते थे, और जो चीन है, चीन तथाकथित समाजवादी अर्थव्यवस्था है, लेकिन वास्तविक रूप से चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था नहीं है, वो भी पूरी तरह से पूंजीवादी की ओर कन्वर्ट हो चुका है। लेकिन चीन जो है शुरू से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के विरुद्ध में रहा है, लेकिन आज वैसा नहीं है स्थिति। अब आइए मिश्रित अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जिस पे सरकार एवं निजी हस्तक्षेप होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहेंगे। अब कहिएगा ए मास्टर साहब बताओ ना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ होता है, कौन कौन देश में है। तो भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछेगा कि बताइए भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। समझ लिए। अब समझिए औद्योगिक क्षेत्र को जो है, औद्योगिक क्षेत्र कौन कितने प्रकार के हैं, कुटीर उद्योग है जो कुछ पारिवारिक समूहों के द्वारा संचालित होता है, जिसमें आपको घड़े बनते हैं, छोटी छोटी जो बच्चे के लिए लकड़ी के खिलौने होते हैं वो बनते हैं। लघु उद्योग हो गया, मध्यम उद्योग है, बड़े उद्योग हैं। धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ते जाता है और संसाधनों का उत्पादन भी बढ़ते जाता है। अब आगे समझते हैं अर्थव्यवस्था के विकास। तो आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब ये है तो देखिए आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास। तो आर्थिक विकास में समझिए कि आर्थिक विकास होता क्या है, उसको समझ लेते हैं। तीनों सेक्टर में, चाहे वह प्राथमिक हो, द्वितीयक हो, तृतीयक क्षेत्र हो, तीनों सेक्टर के उत्पादकता में वृद्धि हो, तीनों क्षेत्रों में विकास हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। और मौद्रिक विकास समझ लीजिए, यानी जब से मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ और आज तक वर्तमान समय तक के काल को हम लोग मौद्रिक काल भी कहते हैं। देखिए पहले क्या था, पहले जो मुद्रा नहीं थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली था, यानी किसी सामान के बदले कोई दूसरा सामान दे। यानी अगर मानो हमको यह बोर्ड किसी दुकानदार से खरीदना है, समझे कि नहीं समझे, क्या खरीदना है, बोर्ड हमको किसी दुकानदार से खरीदना है, तो उस बोर्ड के बदले मैं 10 केजी या 20 केजी या 50 केजी गेहूं उनको दूंगा, तब वो हमको क्या करेंगे, वो बोर्ड देंगे। यानी वस्तु का आदान प्रदान जो है वस्तुओं के माध्यम से ही होता था। उस समय करेंसी यानी मुद्रा की प्रचलन नहीं था। लेकिन वर्तमान समय में या जब से मुद्रा का विकास हुआ अभी तक मुद्रा वर्तमान समय में है। मुद्रा भी विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे प्लास्टिक मुद्रा में आपका डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, समझे कि नहीं समझे, एटीएम लगा के निकालते हैं, समझे कि नहीं समझे, निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑब्जेक्टिव में बुआ पूछता है। और एक और बात समझ लीजिए, मैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, समझे। चलिए देखिए वहां आप समझ लिए मुद्रा तक। अब यहां समझिए आर्थिक विकास के मापने के लिए जो है मानव विकास सूचकांक बनाया गया है। इसके अंतर्गत जो है 2 संगठन बनाए गए, जिसका नाम है एक का नाम है यूएनडीपी और दूसरा है एचडीआर। क्या है,
पहला क्या है यूएनडीपी और दूसरा क्या है एचडीआर। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यूनाइटेड नेशन डेवलपिंग प्रोग्राम और इसका है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये दोनों का फुल फॉर्म हो गया। तो मानव विकास सूचकांक समझ लिए, आर्थिक नियोजन समझ लीजिए, यानी किसी भी देश के एक निश्चित समय अवधि में उपलब्ध संसाधनों का, समझ लीजिए फिर से क्या कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं बुआ बोलिए तो, सुनाई नहीं दे रहा है, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। एक निश्चित समय अवधि में किसी देश का उपलब्ध संसाधनों के विकास के लिए किया गया कार्य क्या कहेगा, आर्थिक नियोजन कहलाएगा। समझे। अब समझ लीजिए अगला है कि बिहार की विकास की स्थिति। तो सब कोई जानता है कि बिहार जो है नीचे से टॉप कर रहा है, समझे कि नहीं समझे। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि बिहार में बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है। किसान बेचारा फसल लगाता है, बाढ़ आके दहवा के ले गया, किसान क्या करेगा। बिहार में गरीबी प्रचुर मात्रा में है, बिहार में शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है, बिहार में उद्योग धंधों की कमी है। तो क्या यहाँ पे गरीबी नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। जहाँ पे उद्योग ही नहीं है, जहाँ पे शिक्षा ही नहीं है, जहाँ पे गरीबी इतनी प्रचुर मात्रा में है, जहाँ किसान पहले समृद्ध हुआ करते थे वहाँ बाढ़ की स्थिति भयंकर है, तो क्या होगा, यहाँ के लोग समृद्ध होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। अब बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या करना होगा, तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या करना होगा, जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है, किसी को 8 को, किसी को 10 को, किसी को 12 को, समझे कि नहीं समझे, समझ रहे हैं ना। और उद्योग धंधे लगाने होंगे हमको। तीसरी बात क्या है, हम सभी को गरीबी को दूर करने के लिए अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग योजनाएं लानी होंगी। समझ में आया कि नहीं आया। और बाढ़ पर नियंत्रण के लिए हमें बांध अच्छे से बांधने होंगे, हमें उस तरह के निपटारा के लिए अलग उपाय भी करना होगा। तो इस तरह से आप समझ चुके हैं कि बिहार के पिछड़ेपन के कारण। एक बार और बता देते हैं कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नोट्स जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स जो है आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अंत में आप लोगों को कहूँगा कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।